ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवात्मा शिवजीवः शिवादयन्नः किञ्चन शिवमुहिश्च यान्ति कुञ्जीचतः दत्तं जप्तं हुतं कृतं तदन्तफलं प्रोक्तं सर्वागम विनिश्चितं सा जिह्वा या शिवः स्तौति तन्मयो दयामते शिवम्। तौ करुणं तत्कथा लोलौ तौ हस्तौ तस्य पूजिकौ ते नेत्रे पश्चातः पूजां तश्चिरः प्रणतः शिवे तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा चस्योन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु निरस्तरति संसारं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भक्रिलेशयुतः शंभो संबंधबंधौ सर्वदेही हानम। अर्थात भगवान शिव गुरु हैं, शिव ही देव हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप और होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे तीन नेत्र धन्य हैं जो भक्तिपूर्वक शिव के नेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं। वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। सवध्या च शंभु न मृत्यु राशिदप्रदं न तर्हि न रात्राया अहम आसीत् प्रकेतम् आनीदवातः स्वधया तदेकं तस्माद्वन्यहन्न परम किम चनासः। अर्थात उस समय मृत्यु और जीवन नहीं तथा था, रात्रि और दिवस का विभाग करने वाला सूर्य भी नहीं था। तब उस प्रलय में क्या था? उस समय समष्ट स्वरूप सूत्रात्मा श्वास प्रलय आदि व्यवहार में रहित शांत समुद्र के समान रुद्र ही भगवान शिव थे। उस रुद्र महादेव की अनंत शक्ति के एक भाग में माया बीज रूप से थी। जैसे वह वृक्ष की शक्ति अपनी उत्पत्ति के पहले भी बट बीज में रहती है, वैसे ही अव्यक्त शक्ति उमा में रहती है। तैत्तिरीयार्ष के उपनिषद में भगवान शिव को सर्वोपरि देव महादेव की संज्ञा से सुशोभित करते हुए कहा गया है। सर्वो रुद्रस्तरसमे रुद्रय नमोस्तुते नमोस्तु पुरुषौ वौ रुद्रौ शर्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं बहुधा जातां जयमान च यतः सर्वोर्ष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। अर्थात जो रुद्र उमापति हैं वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं। उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमंडल में वैराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थिर हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप महादेव को बारंबार प्रणाम है। समस्त चराचरात्मक जगत को विद्यमान और हो गया है तथा होगा सब पर पंच महादेव की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता है। वह सब कुछ रुद्र ही हैं। अतः महादेव को कोटि कोटि प्रणाम है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च
भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतरणाय च शिवतराय च। अर्थात शंभु कल्याणकारी सुख प्रदान करने वाले महादेव शिव को नमस्कार है। इस शंभु शिव शंकर आदि नमों से शिव की स्तुति की गई है। ऐसी स्थिति में शिव जी ब्रह्मा से सर्वदा अभिन्न सिद्ध होते हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। सं ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽस्यक्षरः परं स्वराटः स एवं विष्णुः च प्राणः त स कलोग्नि च चंद्रमा च। भगवान शिव ही परब्रह्मा परमात्मा है। वह इंद्र सहित संपूर्ण देव रूप हैं। वह अविनाशी सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट और स्वयं प्रकाश हैं। वही विष्णु हैं। वह हिरण्यगर्भ रूप प्राण है। वह काल अग्नि और वही चंद्रमा है। पाठ विज्ञानांध धन परमात्मा वेदों में दो स्वरूप माने गए हैं। प्रकृति रहित ब्रह्मा को निर्गुण ब्रह्मा कहा गया है और जिस अंश में प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस प्रकृति सहित ब्रह्मा को के अंश को सगुण कहते हैं। सगुण ब्रह्मा के भी दो भेद माने गए हैं, एक निराकार दूसरा साकार। उस निराकार सगुण ब्रह्मा को ही महेश्वर परमेश्वर महादेव आदि नामों से पुकारा जाता है। वह सर्वव्यापी निरंकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर महादेव स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार किया करते हैं। इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए भगवान विष्णु के प्रति भगवान महेश्वर कहते हैं। त्रिगा भिन्नो वाहम विष्णु ब्रह्मा विष्णु हारख्या सर्गरक्षालय गुणो निष्कलंक लोस्पि सदा हरे यथा च ज्योतिषः संग जलादेह स्पर्शता न वैव तथा ममा गुणस्यापि संयोगाद्वन्द्वन् न हि यथेकस्याः मृदो वेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः यथेकस्याः समुद्रस्य विकारौ नैव वस्तुतः एवमः ज्ञात्वा बहुदभ्यः च न त्रियशः भेदकारणं वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं ममम् अहं भवानेवं चैव रुद्रस्य चो भविष्यति एवं रूपं न भेदोऽस्ति भेद न बंधन भवेत् तथापि मदीयमेव शिवरूपं सनातनं मूलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानं मनन्तकम्। अर्थात हे विष्णु हे हरे, मैं स्वभाव से निर्गुण होता हुआ भी संसार की रचना स्थिति एवं प्रलय के लिए कर्मशः ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। जिस प्रकार जलादि के संसर्ग से अर्थात उसमें प्रतिबिंबित पड़ने से सूर्य आदि ज्योतियों में कोई स्पर्शता नहीं आती, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का भी गुणों के सहयोग से बंधन नहीं होता। मिट्टी के नाना प्रकार के पात्रों में केवल नाम और आकार का ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। एक मिट्टी ही है। समुद्र के भी फेन बुदबुदे तरंगादि विकार लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आप लोगों को भेद का कोई कारण नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि शिव रूप ही है। मैं ही सत्य ज्ञान एवं अनंत रूप गुणा शिव ही पर ब्रह्मा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव ही देवादिदेव महादेव हैं। अतः इसकी पूजा उपासना करने से समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा हो वो भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करें। महादेव की पूजन करने से समस्त विपदाओं का नाश और समस्त रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संचय नहीं है। ओम नमः शिवाय।